प्यारे साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल उत्सव अकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम आपको नए टॉपिक के साथ आगे ले चलते हैं, जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो में आपको चर्चा कर दिया था। कुछ हमने उसके फंडे बता दिए थे कि कैसे कैसे क्या करना है। तो हम बात करते हैं संज्ञा की। तो इसको आपने नोट ही कर लिया होगा संज्ञा। तो संज्ञा को प्यारे मित्रों दो आधार पर बांटा गया है। जो इसका पहला आधार हमने बताया है कि व्युत्पत्ति के आधार पर इसके मुख्यतः तीन भेद होते हैं। कितने होते हैं साथियों? तीन होते हैं। इस पर हमने चर्चा कर दिया है। अच्छा, दूसरी कंडीशन हमने बताया था कि यही जो संज्ञा है वो अर्थ के आधार पे कुल 5 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 5। एग्जाम में क्वेश्चन अगर यहाँ से आएगा तो इस टाइप से आएगा। तो जो ये व्युत्पत्ति के आधार पर 3 है, इसकी चर्चा हम कर लेते हैं। फिर हम 5 में 2 जो बचते हैं, जिसमें समूह और द्रव्य होते हैं, जैसा कि हमने इसमें बताया था ना, ये जातिवाचक होगा, एक व्यक्तिवाचक होगा और तीसरा जो होगा वो भाववाचक होगा। क्या होगा मेरे प्यारे मित्रों? भाववाचक हो जाएगा। अच्छा, इसमें क्या था? एक समूहवाचक था और एक क्या था? द्रव्यवाचक था। यही था ना। लेकिन यह जो अर्थ के आधार पे जो इसमें होंगे, यह जो दोनों पार्ट हैं वो जाति के हैं। किसके हैं प्यारे दोस्तों? जाति के हैं। तो एक बार पुनः इसको आप ध्यान दीजिए, फिर उसके बाद हम एक एक पर चर्चा करते चलते हैं। ठीक, चलिए आप समझ गए होंगे। आगे की तरफ हम आपको लेके चलते हैं कि आगे क्या है। एकदम विस्तृत चर्चा करेंगे, एकदम बड़े अच्छे तरीके से आपको बताएंगे कि संज्ञा आप कभी जीवन में भूलेंगे नहीं। संज्ञा क्या होती है, कैसे प्रश्न आते हैं एग्जाम में। तो सबसे पहली कंडीशन जो होगी वो प्यारे मित्रों आप देखते हैं जातिवाचक की। किसकी देखते हैं? जातिवाचक की। किसकी है? जातिवाचक की, जिसको अंग्रेजी में कॉमन नाउन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? कॉमन नाउन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉमन नाउन। अच्छा, इसको आपको समझना कैसे? पहले तो आप कॉन्सेप्ट समझिए, फिर उसके बाद हम चर्चा करते हैं। अगर किसी जाति विशेष का बोध किसी शब्द के द्वारा हो रहा है तो वहां जातिवाचक संज्ञा होती है। इसको तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अच्छा, अगर संज्ञा की कोई परिभाषा आपसे पूछता है तो थोड़ी सी आप ध्यान दीजिए। संज्ञा की परिभाषा में आप जानते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं गुण या भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ये परिभाषा पूरी होती है। तब तक परिभाषा अधूरी रहेगी जब तक गुण या भाववाचक उसमें नहीं जोड़ेंगे। क्योंकि आप पढ़ते चले आए हैं, 3 चीज बता देते हैं कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। नहीं प्यारे दोस्तों, व्यक्ति भी होगा, वस्तु भी होगा, गुण और भाव भी होंगे। तो हम पहले की चर्चा करते हैं, जातिवाचक की चर्चा करते हैं। किसकी करते हैं दोस्तों? जातिवाचक की। इसकी हम चर्चा करते हैं, जो व्युत्पत्ति के आधार का पहला प्रकार होगा। तो जाति को समझने के लिए प्यारे दोस्तों आप ध्यान दिएगा कि इसमें 5-7 हम आपको अभी टॉपिक लिखवा रहे हैं, वही उसके जाति का बोध कराएंगे। जाति का मतलब होता है कि किसी भी चीज या कोई वस्तु अगर ज्यादा मात्रा में है, उसके जाति को बोध करवा दे, उसके एक समूह को बोध करवा दे, वही क्या होती है? जातिवाचक होती है। मान लीजिए आप देखते हैं कि जो कुछ ऐसे भी अभी नाम मिलेंगे जो जातिवाचक में नहीं लगेंगे, वो व्यक्तिवाचक में लगेंगे। जैसे आपके यहाँ नदी बहुत है, जैसे गंगा भी है, सरयू भी है, यमुना भी है। ये तमाम प्रकार की नदियों के नाम है ना। लेकिन इस नदी जो ये सारे नदियों के नाम है वह किससे आ रहे हैं? एक नदी जाति से आ रहे हैं। इसलिए यह क्या हो जाएगी? नदी जो होगी वो जातिवाचक हो जाएगी। लेकिन जब इसी का कोई नाम से पुकार दिया जाए तो वही क्या हो जाता है? व्यक्तिवाचक हो जाता है। तो आप कहेंगे कि अगर किसी के नाम के मूल चीज को अगर बता दिया जाए तो वही क्या होता है? उसका जाति होता है। जैसे परिवार है ना, परिवार आप देखते हैं, परिवार ये समूहवाचक होता है। लेकिन अगर जैसे मान लीजिए मनुष्य कह दिया जाए तो मनुष्य क्या है? ये जातिवाचक है। अब इसमें किसी का नाम नहीं लिया गया। अगर नाम ले लिया गया होता, कोई रीता होती, कोई मोहन होता, कोई गीता होती, ऐसे भी आपके नाम आते हैं। तो चलिए हम इस पर चर्चा करते हैं। तो पहले बात तो हम देखते हैं कि इसमें आपको समझना क्या है। कंडीशन देखिएगा, अगर किसी भी व्यक्ति का नाम आ जाए, क्या आ जाए? व्यक्ति आ जाए, कोई व्यक्ति आ जाए। अच्छा, अगर कोई वस्तु आ जाए, क्या आ जाए? वस्तु आ जाए। अच्छा, अगर कोई पद आ जाए, कोई पद आ जाए, कोई व्यवसाय आ जाए, क्या आ जाए? कोई व्यवसाय आ जाए। किसी पशु पक्षी का नाम आ जाए,
पशु पक्षी का नाम आ जाए, अच्छा पशु पक्षी के नाम के साथ साथ किसी जानवर के नाम आ जाए, अगर ऐसे आपके कहीं भी मिलते हैं तो वह किसके सूचक होते हैं? वह कॉमन नाउन के सूचक होते हैं, जातिवाचक होते हैं। जैसे मान लीजिए आपको आते हैं, जैसे मनुष्य क्या है? मनुष्य एक जातिवाचक संज्ञा है। क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। अच्छा मनुष्य हो गया। वस्तु में मान लीजिए कोई कलम आ जाए, अच्छा पद में मान लीजिए कोई क्या आ जाए? राष्ट्रपति आ जाए। अच्छा व्यवसाय में मान लीजिए कोई कुम्हार आ जाए, कोई कुम्हार हो जाए या कोई माली हो जाए। ये जाति तो है लेकिन उनका एक व्यवसाय होता है। अच्छा किसी पशु का नाम आ जाए, मान लीजिए गाय का आ जाए या बैल का आ जाए, ऐसे नाम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? अच्छा पक्षियों में मान लीजिए आ जाए तोता आ जाए, फिर या मैना आ जाए या हाथी आ जाए, तो ये क्या है? ये जानवरों के नाम हो जाते हैं, ये पशु पक्षियों के नाम हो जाते हैं। अच्छा जानवर पशु पक्षी। अब हम और भी इसमें देखते हैं, जैसे सांप आ जाता है। सांप जो है वो समस्त सांप जातियों का बोध कराएगा। अच्छा सांप भी हो जाता है, धोबी भी आ जाता है। अच्छा प्राकृतिक घटनाओं से संबंधित भी आ जाते हैं, जैसे आपके क्या आ जाए? भूकंप भी आ जाए, ज्वालामुखी आ जाए। क्या आ जाए मेरे प्यारे दोस्तों? ज्वालामुखी आ जाए। तो ये आप देख रहे हैं ना। अच्छा और भी आप देखते हैं कैसे कैसे क्या होते हैं, जैसे भूकंप का भी एक माप होता है, ज्वालामुखी का भी होता है। अच्छा जैसे कमल आ जाए, वकील आ जाए। मेरे प्यारे दोस्तों ये पूछा गया क्वेश्चन है, ये क्या है? यह पूछा गया क्वेश्चन है। अच्छा ये आ जाए, मान लीजिए आपका घर आ जाए। क्या आ जाए? घर आ जाए। कुर्सी और मेज आ जाए, कुर्सी आ जाए, मेज आ जाए। अच्छा और भी आप देखते हैं, जैसे किताब आ जाए। क्या आ जाए दोस्तों? किताब आ जाए। तो ये क्या है? अच्छा रचनाओं में, ग्रंथ में, जैसे ग्रंथ के रचनाओं में या किताबों में भी रचनाओं के नाम भी आते हैं। अच्छा त्योहार के, जैसे त्योहार के नाम में, जैसे त्योहारों के नाम आ जाए। अगर त्योहार होगा तो यह क्या हो जाएगा? जातिवाचक। अगर इसी त्योहार का कोई नाम दे दिया जाए तो वह क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों देखिएगा इसमें आपका, जैसे वो भैंस भी आ जाए, भैंस आ जाए, बकरी आ जाए, बत्तख आ जाए। क्या आ जाए? बत्तख आ जाए। ये सब के सब क्या है? ये सब के सब जातिवाचक संज्ञा है। अब आप सोच रहे होंगे तोता किसी का नाम है। अच्छा मोर भी आ जाए, मैना भी आ जाए। क्या आ जाए? मैना भी आ जाए। अगर आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है, ये जैसे किसी पशु पक्षी का नाम हो, नहीं प्यारे दोस्तों, यह जो है वह मोर जो है, मोर समस्त मोर जातियों का बोध कराता है। और भी आपके जैसे ये मोर हो जाए, आम भी आ जाए। क्या आ जाए? आम आ जाए। आप नोट कर लीजिए, इतने एग्जाम्पल किसी किताब में आपको नहीं मिलेंगे। यह सारी किताबों का कलेक्शन लेके आए हैं, तो इतने को फटाफट आप लिख लीजिए। प्रधानमंत्री आ जाए। क्या आ जाए? प्रधानमंत्री आ जाए। अच्छा पर्वत भी क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है। नदी भी क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है। अच्छा पहाड़ भी क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है। सागर भी क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है। ये सब के सब है कि नहीं? पर्वत भी आ सकता है, नदी भी आ सकता है। अच्छा इसी पर्वत में अगर कोई नाम दे दिया जाए, मान लीजिए हिमालय की बात कर ले, आल्पस कर ले, यूराल कर ले, तो वो क्या हो जाएंगे? वो आपके व्यक्तिवाचक हो जाएंगे। तो ये आपके अगर ऐसे भी आते हैं, मंत्री आ जाए, विधायक आ जाए, कोई भी अगर ऐसे पद व्यवसाय आते हैं तो सारे के सारे क्या हो जाते हैं? यह जातिवाचक हो जाता है। तो इसको आप नोट करिएगा, किसी व्यक्ति का नाम हो जाता है, वस्तु का नाम हो जाता है, पद का नाम हो जाता है, व्यवसाय का नाम हो जाएगा, पशु पक्षियों के नाम हो जाएंगे, जानवरों के नाम हो जाएंगे। यही आप लिख सकते हैं त्योहार के नाम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? त्योहार के नाम हो जाएंगे। दिन के नाम हो जाएंगे। दिन अगर केवल कह दिया जाए, अगर कहते हैं दिन में कौन सी संज्ञा है, तो प्यारे दोस्तों दिन क्या है? एक जाति का सूचक। अगर दिन में नाम दे दिया जाए तो ये क्या हो जाते हैं? व्यक्तिवाचक हो जाते हैं। तो नो डाउट आप एकदम क्लियर हो गए होंगे कि ये जो हमने बताया इसको आप कंफर्म कर लिए होंगे। देखिए इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? कमल। कमल जो है वो इम्पोर्टेंट है, कमल नहीं लिखा गया है। ये देखिए कलम भी लिखा गया है, कमल। कमल देखिए ये आपका इम्पोर्टेंट है। वकील ये आपके एक पेपर हुआ था उसमें आया हुआ था, क्वेश्चन आया हुआ था। कुर्सी मेज में भी अक्सर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे शब्द अगर गाय, बैल, भैंस, बकरी, ये सब अगर तोता, मैना, इनमें से देखिएगा सारे के सारे, इसमें आप देखिएगा यहीं से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाएगा तो आप क्या होते हैं? आप घबरा जाते हैं, लेकिन घबराइएगा मत, क्योंकि इसकी ट्रिक यही है कि अगर एक शब्द के अनेक प्रकार बता दिए जाए
अगर कोई शब्द है, अगर उसका अनेक प्रकार बता दिया जाता है तो जो प्रकार वाले होते हैं वह व्यक्तिवाचक हो जाते हैं, लेकिन वह जो जिसके प्रकार होते हैं या जो प्रकार को बताने वाला मूल शब्द होता है वह सदैव जातिवाचक होता है। क्या होता है दोस्तों? जातिवाचक होता है। ठीक, चलिए आप फटाफट इसके साथ ले लीजिए, उसके बाद हम आगे की तरफ आपको लेके चलते हैं। ठीक, जल्दी से इसके साथ ले। दूसरे हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला जो होगा वो व्यक्तिवाचक होगा। क्या होगा मेरे प्यारे बंधुओं? व्यक्तिवाचक होगा। क्या होगा? व्यक्तिवाचक होगा, जिसे आप प्रॉपर नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रॉपर नाउन कहते हैं। यही तो आपने कहा, हमने बताया कि जिस शब्द के प्रकार होते हैं वह सदैव जातिवाचक होता है, लेकिन जो प्रकार हो जाता है वही क्या हो जाता है? व्यक्तिवाचक हो जाता है। इसमें भी आपको क्या नोट करना है? इसमें देखिए इसकी क्या होती है, जैसे आप ध्यान दीजिए, अभी आपने पद व्यवसाय सारे के सारे देखे हैं ना। अब आपको ध्यान देना है कि जैसे दिन के नाम आ जाए, माह के नाम आ जाए, त्योहार के नाम आ जाए, पर्वत पहाड़ के नाम आ जाए, पर्वत के आ जाए, पहाड़ के नाम आ जाए, नदी के नाम आ जाए, सागर समुद्र के नाम आ जाए, सागर के या समुद्र के नाम आ जाए, ग्रह या नक्षत्र के नाम आ जाए, ग्रह के आ जाए या नक्षत्र के नाम आ जाए, तो ये सब के सब क्या है? ये सब के सब किसके सूचक होंगे? प्यारे दोस्तों, व्यक्तिवाचक के सूचक होंगे। किसके होंगे? व्यक्तिवाचक को होंगे। तो जैसे दिन के, माह के, त्योहार के, पर्वत पहाड़, सागर, प्राकृतिक घटनाओं, जितने भी नाम होंगे सबके सब क्या होंगे? जैसे आपको देखना है, जैसे आपको आ जाए दिन में, चाहे रविवार आ जाए, चाहे सोमवार आ जाए, जितने भी नाम होंगे सबके सब क्या हो जाएंगे? सबके सब व्यक्तिवाचक हो जाएंगे। महीनों में चाहे वो जनवरी का नाम हो जाए, चाहे वो फरवरी का नाम हो जाए, सबके सब क्या हो जाएंगे? सबके सब हो जाएंगे। त्योहार में चाहे वो दीपावली आ जाए, क्या आ जाए मेरे प्यारे दोस्तों? दीपावली आ जाए, चाहे वो मुहर्रम आ जाए, चाहे वह ईद आ जाए, कोई भी आ जाएगा। पर्वत में जैसे मान लीजिए हिमालय पर्वत अक्सर एग्जाम में आता है, हिमालय आ जाए, आल्पस आ जाए, तो ये सब के सब पूछे जाते हैं। पहाड़ में मान लीजिए जैसे आपका उसका पहाड़ पामीर का, जैसे पठार उठार या पहाड़ वहाड़ के नाम आप देख लेते हैं, ऐसे भी नाम आ जाए। नदी में मान लीजिए आ जाए कि गंगा आ जाए या यमुना आ जाए या सरस्वती, कोई भी आ जाएगा, इंपॉर्टेंट है वो सब आपके आ जाते हैं। सागर में जैसे काला सागर, मेरे प्यारे दोस्तों टेट में यह क्वेश्चन पूछा गया है, काला सागर आ जाए, लाल सागर आ जाए। समुद्र में वही होगा, सागर का होगा, समुद्र का होगा। ग्रहों के नाम आ जाए, जैसे रोहिणी आ जाए, रोहिणी ये आपके ग्रह नहीं है, ये आपके नक्षत्र। रोहिणी आ जाए, अश्विनी आ जाए, ये सब क्या है? नक्षत्रों के नाम हो जाते हैं। ग्रहों के नाम में आपके चाहे शनि हो जाए, चाहे और भी कोई ग्रह हो जाएंगे, तो ये सब के सब क्या है मेरे प्यारे बंधुओं? ये सब के सब व्यक्तिवाचक के सूचक हैं। किसके होंगे? व्यक्तिवाचक होंगे। चाहे दिन, माह, त्योहार, पर्वत पहाड़, नदी, समुद्र, ये सब के सब नाम आ जाएंगे, ये सब के सब क्या हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक होंगे। नो डाउट इसमें आपको ये क्लियर हो गया होगा कि यह जो आपका है, गंगा पूछा जा सकता है, हिमालय अक्सर पूछा गया क्वेश्चन है, ये काला सागर पूछा गया। काला सागर एक सागर का नाम है। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? सागर का नाम है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ हम आपको लेके चलते हैं कि अगला जो होगा वो भाववाचक होगा। मेरे प्यारे बंधुओं क्या होगा? भाववाचक होगा। फटाफट आप एकदम नोट करते चलिए, मेरे साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे की तरफ आपको लेके चलते हैं। चलिए आगे जो अगला आपको पहचानना है, अगला जो होगा, अब यही अगला जो आपका है वो भाववाचक है, जो कि इम्पोर्टेंट है मेरे प्यारे बंधुओं, जिससे भाववाचक है। ये तीसरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। इसे अबस्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। अबस्ट्रैक्ट नाउन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा मेरे प्यारे बंधुओं? अबस्ट्रैक्ट नाउन कहा जाएगा। भाव या गुणवाचक कह जाएंगे। क्या कह जाएंगे दोस्तों? भाव या गुणवाचक के नाम कह जाएंगे। अच्छा, अब इसकी परिभाषा आपको क्या होगी? किसी व्यक्ति, वस्तु के गुणधर्म, स्वभाव एवं दशा का बोध कराने वाला शब्द क्या होता है? भाववाचक होगा।
कोई व्यक्ति होगा, वस्तु होगा, स्थान होगा के गुणधर्म बताए, कोई स्वभाव बताए, कोई दशा का बोध कराए, तो वह क्या हो जाता है, वो होता है। अच्छा, आप भी ध्यान दीजिए, अगर किसी शब्द में बड़ी ई लग जाए, पन लग जाए, पा लग जाए, त्वा लग जाए, तो ऐसे ई पन पा त्वा अगर ऐसे आवट लग जाए, आवट लग जाए या आहट शब्द जुड़ जाए, क्या लग जुड़ जाए, आहट शब्द जुड़ जाए, तो प्यारे बंधुओं ये समझिएगा यह क्या होता है, यह सदैव भाववाचक का सूचक होता है। किसका होता है, भाववाचक का। कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं, तो उसी प्रकार से आपको समझना है। अच्छा, कभी कभी इसमें पॉइंट आप नोट करिएगा, कभी कभी भाववाचक संज्ञा जातिवाचक से बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है, जातिवाचक से। कभी कभी भाववाचक संज्ञा प्यारे दोस्तों सर्वनाम से बनाई जाती है। कभी कभी मेरे प्यारे बंधुओं यह विशेषण से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है, विशेषण से बनाया जाता है। कभी कभी यही शब्द अव्यय से बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं मेरे दोस्तों, अव्यय से बनाए जाते हैं। तो ऐसे से बनाए जाएंगे तो अभी हम बताएंगे जाति, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय से भी कुछ शब्द आपको मिलेंगे जो कि महत्वपूर्ण होंगे, एकदम महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ये हर परीक्षा में यहाँ से तो क्वेश्चन एक न एक तो आना ही आना है। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए, जैसे क्या है, कोई बूढ़ा व्यक्ति है, बूढ़ा से उसकी क्या है, बुढ़ापा। बुढ़ापा एक उसकी अवस्था का सूचक है। जैसे कोई बच्चा है, इससे क्या हो जाएगा, बचपन हो जाएगा। कोई अपना है, अपना से अपनापन हो जाएगा। कोई जैसे कोई आपका लिखना एक क्रिया है, लिखना से क्या हो जाएगी, लिखावट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, लिखावट हो जाएगी। जैसे बनाना से क्या हो जाएगी, बनावट हो जाएगी। घबराना से क्या हो जाएगी, घबराहट हो जाएगी। कोई पद है जैसे माता, माता से क्या हो जाएगा, मातृत्व हो जाएगा। कोई भाई है तो भ्रातृत्व हो जाएगा। कोई पिता है तो पितृत्व की भावना हो जाएगी। तो यह क्या है। अच्छा, अब जैसे कोई मान लीजिए सुंदर है, सुंदर, तो सुंदर से सुंदरता हो जाएगी। इसमें ता भी प्रत्यय जुड़े होते हैं। क्या जुड़े होते हैं, ता भी जुड़े होते हैं। सुंदरता हो जाएगी। तो जैसे पढ़ना से क्या हो जाएगा, तो प्यारे दोस्तों आप इसको समझते रहिएगा। जैसे बुढ़ापा आ जाए, बचपन आ जाए। कोई व्यक्ति जवान है तो जवान से क्या हो जाएगा, जवानी हो जाएगा। ईमानदार है तो ईमानदार से ईमानदारी हो जाएगा। ठीक है। चोर, ध्यान दीजिएगा, जो आपके चोर होते हैं, कपटी होते हैं, मूर्ख होते हैं, ये सब के सब ईमानदारी अक्सर एग्जाम में आने वाला है। जवानी भी आपसे पूछा जाता है। बुढ़ापा तो अक्सर एग्जाम में आता ही आता है। जैसे मान लीजिए कोई आपका मित्र है तो मित्र से क्या आ जाएगी, मित्रता आता है। क्या आती है मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रता आएगी। अगर कोई शत्रु होगा तो शत्रु से क्या होता है, शत्रुता होती है। अच्छा, अब आप ध्यान दीजिए, कुछ इसमें विशेषण है। विशेषण में जैसे कोई काला है तो काला से क्या बन जाएगा, कालिमा बन जाएगा। लाल है तो लाल से क्या बन जाएगा, लालिमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, लाल से लालिमा हो जाएगा। अच्छा, ये क्या है, ये सब के सब विशेषण है। क्या है, विशेषण भी है। अच्छा, अब आप ध्यान दीजिए, कोई गहरा, गहरा देखिए, गहरा, गहरा है तो गहरा से गहराई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गहराई हो जाएगा। अब आप ध्यान दीजिएगा कि ऐसे शब्द आएंगे। अच्छा, अव्यय में जैसे समीप हो गया तो समीप से सामीप्य हो जाएगा। दूरी से क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। दूर भी का अव्यय होगा। क्या होगा मेरे प्यारे बंधु, दूर क्या है, एक अव्यय शब्द है जिस पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, नहीं पड़ता भी है। जाति से तो बहुत पूछे जाते हैं क्वेश्चन, जाति से आपके बनते ही हैं। ठीक है, जाति से ही बनते हैं। तो अपने देखिए, ऐसे भी आपसे क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। ऐसे मित्रता पूछ ली जाती है, ईमानदारी पूछ ली जाती है, लिखावट, बनावट, तो ऐसे में आपकी आ जाती है। जैसे स्त्री है तो स्त्री ये जातिवाचक है तो स्त्री तो आ गया। अच्छा, मनुष्य है तो मनुष्य, मनुष्यत्व तो आ गया। क्या है, मनुष्यत्व तो आ गया। तो ऐसे ऐसे आपके अगर त्वा, पन, पा, आ, आवट अगर ऐसे आपके लगे होते हैं, ये सारी के सारी क्या होते हैं, भाववाचक होते हैं मेरे प्यारे बंधुओं। क्या होते हैं, भाववाचक कहलाते हैं। तो ऐसे में आपको ध्यान देना, फटाफट आप नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम चलते हैं। तो आपने इसको बहुत अच्छे से समझ लिया होगा कि जैसे पन जुड़ जाएगा, पन जुड़ जाएगा, आवट जुड़ जाएगा, आहट जुड़ जाएगा, त्वा जुड़ जाएगा, ई जुड़ जाएगा। जैसे आप ध्यान दीजिए, जैसे पढ़ना, पढ़ना एक क्रिया है, तो पढ़ना से आपकी पढ़ाई भी हो सकती है। क्या हो सकती है,
पढ़ाई भी हो सकती है। लिखना से लिखावट तो है ही है, लेकिन लिखाई भी होगा। आई प्रत्यय जुड़ा हुआ मेरे प्यारे दोस्तों, यह भी क्या होगा, भाववाचक हो जाएगा। अच्छा, आप गुण में जैसे चोर, चोर चोरी करना एक क्या है, एक चोर होता है, उसके अंदर कौन सा गुण छिपा होता है, चोरी का गुण छिपा होता है। क्या छिपा होता है, कोई व्यक्ति है वह ईमानदार है, तो ईमानदारी एक विशेषण है, लेकिन उसके अंदर गुण किसका छिपा हुआ, ईमानदारी का छिपा हुआ है। किसका छिपा हुआ है, ईमानदारी का गुण छिपा हुआ। तो प्यारे बंधुओं, जैसा कि आप समझ गए होंगे कि ये जो भाववाचक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में यहाँ से आपसे पूछे जाते हैं। चाहे लाल हो, नीला हो, पीला हो, पन लगे हो, और वह विशेषण वाला अक्सर एग्जाम में आपके आता है। अक्सर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं प्यारे दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। वेलकम, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है जैसे आपके विशेषण में शब्द क्या आ जाता है, मीठा आ जाता है मेरे प्यारे बंधुओं ना, लेकिन यही मीठा से आपका क्या बन जाएगा, मिठास भी बन जाता है। क्या बन जाता है, मिठास भी आता है। अच्छा, खट्टा है, खटास भी आ जाएगा। कोई पीला है तो पीलापन आ जाएगा। बहुत एग्जाम्पल आपके पूछे जाने वाले हैं, बहुत एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। जैसे आप पढ़ते हैं ना, कोई वाद पढ़ते हैं, जैसे आदर्श, आदर्शवाद आपने पढ़ा, या किसी का वाद पढ़ते हैं, तो वाद जो शब्द होते हैं वह भी इसमें जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी पढ़ाई हो जाए, लिखाई, लिखावट, दिखावट, बनावट, सारे के सारे आपके पूछे। मेरे प्यारे बंधुओं, मित्रता ध्यान दीजिएगा, बुढ़ापा ध्यान दीजिएगा, यहाँ मिठास ध्यान दीजिएगा, आपके ऐसे जो हो जाएंगे, सुंदरता ध्यान दीजिएगा। ऐसे जो है आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। क्या होंगे, आने वाले क्वेश्चन में। तो प्यारे बंधुओं, आप ध्यान दीजिए। आप सभी का एक बार पुनः जो है अपने YouTube चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो यहीं तक, उसके बाद कल मिलते हैं। धन्यवाद।